होटल इंडस्ट्री से संबंधित कितने लोग हैं? अगर एक बार बिजनेस क्लास है के लिए और पर्यावरण प्रदूषण, उसके लिए मैं बात करूँगा। मैम ने जैसा कहा कि हमने अभियान भी चला रखा है, उसके लिए हम काम भी करते हैं, तो दोनों ही तरीके से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिला कलेक्टर होने के नाते भी है और एक आम नागरिक होने के नाते भी। अब ये एक सोचनीय प्रश्न है कि स्वायत्तशासी वासियों को अपना गंदे होने पर ना आ जाए या शर्म आती है, ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे जिला कलेक्टर होने के नाते भी आती है और एक सिटीजन होने के नाते भी आती है। या तो हमारी सालों से ये आदत पड़ गई है कि हमें गंदगी में रहने की आदत, और यह हम बदलना नहीं चाहते। अब आज क्योंकि यहाँ होटेलर्स भी बैठे हैं, कुछ प्रबुद्ध नागरिकगण भी बैठे हुए हैं, तो नॉर्मली मेरी जो कार्यशैली में ये मानता हूँ कि हमारे में भी कमियाँ होती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कमियाँ हैं उसको हम स्वीकारते हैं और उसको हम सुधार करेंगे, उसका प्रयास भी करेंगे। और पिछले 4-5 महीने में कई सारी स्कीम्स में, कई सारी चीज़ों में हमने करके भी दिखाया है। स्टेट लेवल में भी हम 30 रैंक से 2nd, 3rd, 4th तक आ चुके हैं, हो सकता है हम टॉप भी करेंगे आने वाले समय। लेकिन हम जब तक खामोश रहेंगे, जब तक हम टॉप नहीं करेंगे। मेरा हमेशा ये उद्देश्य होता है कि शांति से मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, दूसरे जिलों को क्रॉस करते रहो, और फाइनली जब टॉप करेंगे तो पूरे स्टेट को वैसे ही पता लग जाएगा कि सवाईमाधोपुर आगे निकली है। तो उसी तरीके से खामोश मेहनत करेंगे। सफाई की जहाँ तक बात है, पिछले 3-3.5 महीने काफ़ी एग्रेसिवली हमने उस पर वर्क किया था, और आप सबको भी लग रहा होगा कि पिछले महीने भर से शायद उसमें कहीं ना कहीं गैप आ गया। उसके कई सारे रीजन्स हैं, हम काफ़ी सारी मेहनत हमारे स्टाफ से भी करा रहे थे, और लगातार म्यूनिसिपलिटी का स्टाफ डेली ये काम करता है और उस पर एक्स्ट्रा वर्कलोड भी बढ़ता है। क्योंकि एज ए कलेक्टर मेरे लिए कहना बहुत आसान है, मुझे डायरेक्शन पास करने हैं, लेकिन ग्राउंड पे उन लोगों को इम्प्लीमेंट भी करना होता है। और क्योंकि मैं जयपुर और जोधपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर रहा हूँ, तो वहाँ की जो साइज़ है, पॉपुलेशन साइज़ है, म्यूनिसिपलिटी की जो साइज़ है, उसमें एम्प्लॉइज़ का नंबर भी 4000 है, जैसे जोधपुर में, जयपुर का इट इज़ क्लोज टू 8 to 10,000। सो मेरी हैबिट जो है वो उस लेवल की है, उतनी फास्ट होती है। तो फिर बाद में मुझे भी ये समझ में आया कि 250 एम्प्लॉइज़ के साथ में ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, मेरे पेस से मैच नहीं कर सकता। सो आई फाइनली डिसाइडेड कि 1 महीने का उनको थोड़ा सा टाइम दें, उनको अपना रूटीन फिक्स करने दें। मीनवाइल वी विल स्टार्ट अगेन। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, हमने काफ़ी सारे संगठनों से बात की, मार्केट वालों से बात की, खड़ियों वाले से बात की, फ्रूट ये छोटे मोटे खड़ी ठेले वालों से बात की। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स सवाईमाधोपुर वासियों से मिला, और मैं इस मंच से कहना चाहूँगा कि सबसे अच्छा जो रिस्पॉन्स मुझे मिला वो जो रोड साइड ठेले वाले हैं और जो सबसे छोटे व्यक्ति हैं, जिनको मान सकते हैं कि वो रोज अपनी दिनचर्या चलाने के लिए भी सामान लेके आते हैं, चाय वाला हो सकता है, खड़ी वाला हो सकता है, ठेले वाला हो सकता है, सबसे ज़्यादा सुधार मैंने उनमें देखा है। और ये करते हुए मुझे दुख भी है, और मैं कहना भी चाह रहा हूँ कि हमारे सबसे ज़्यादा जो प्रबुद्ध जन है, भले ही उसमें होटल इंडस्ट्री हो और भले ही उसमें बड़े बिजनेसमैन हो, इस मुहिम में उनका सहयोग जिला प्रशासन को नगण्य है, ये मैं सबके सामने कहना चाहूँगा। और अब हमारा सेकंड फेज है, हम प्लानिंग कर रहे हैं उसकी, मे बी 10-15 डेज के बाद में हम सेकंड फेज लॉन्च करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ी बहुत बारिश आ जाए, टेम्परेचर भी हमें सपोर्ट करे, तो हमारी म्यूनिसिपलिटी उसके प्रिपरेशंस में कहाँ हमारे गैप है, सेकंड फेज में हम कहाँ सफाई ले सकते हैं। कई जगह विलायती कबूल है, कई जगह रोड साइड में गंदगी पड़ी हुई है, कई जगह कई सारे ऐसे मटेरियल डंप पड़े हैं जो कई सालों से मैं देखता हूँ लकड़ी का रखा है, वो 10 साल से नहीं पड़ा है। उसके ठीक सामने 3-4 बड़े शोरूम है, मुझे लगता है पर डे उनकी 10 से 20 हज़ार की सेल है। तो दुकान में तो साहब जी बिल्कुल तैयार होकर आते हैं, गाड़ी भी 10-20 लाख की मेंटेन करते हैं, और अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि आपके शोरूम के बाद ये लट्ठा बहुत सारे दिनों से पड़ा हुआ है, तो इस पर कोई ध्यान क्यों नहीं देते। तो कई बार, क्योंकि जैसा भी मैम ने बताया, मेरी भी आदत है, मैं कई बार ऐसे ही वॉक करने निकल जाता हूँ, और मैं बताता भी नहीं हूँ मैं कौन हूँ, जस्ट ऐसे ही पूछ लेता हूँ, थोड़ी वालों से पूछ लेता हूँ कि क्या चल रहा है शहर में, क्या चीज़ें हैं। तो नॉर्मली वो जो कॉम्प्लेन करने का एक एटीट्यूड होता है, वो मुझे नज़र आया कि जी ये नगर पालिका वाले हैं, ये काम नहीं करते। तो भाई नगर वाले थोड़ी वो लटक फटक के गए थे वहाँ पर, नगर पालिका वाले थोड़ी आपकी दुकान के सामने कचरा करेंगे। और ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है जो हमें सिखाती है कि हम हमारे घर में और हमारे घर के बाहर सफाई से तो रहें। बड़े बड़े प्रतिष्ठान में बता दूंगा, जो अपने दुकान में झाड़ू तो लगा देंगे, लेकिन हमारे जो अभय कमांड के कैमरे हैं वो इंगित करते हैं कि साहब जी के जो भी स्टाफ रखा हुआ है वो अपनी दुकान में सफाई करते हैं। ठीक बार हमारी नगर पालिका की टीम सफाई करके चली जाती है, उसके बाद में पूरा कचरा फैला देती है। ऐसा नहीं है, हमने सख्ती भी की है, दोनों मॉडल पे काम किया, पहले 2 महीने अवेयरनेस पे काम किया, फिर चालान पे काम किया,
और अब जो नया फेज आएगा उसमें आपने एक बार पढ़ भी लिया होगा, पहला है नॉइस पोल्यूशन, उसका ऑर्डर मैंने ऑलरेडी 2 दिन पहले इशू कर दिया है। तो होटलों वाले और गार्डन्स वाले मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग घर पे अपने ग्रुप में इस चीज़ को शेयर कर दें। वैसे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है सवाई माधोपुर के लिए, क्योंकि मैं माउंट आबू रहा हूँ, मैं उदयपुर रहा हूँ, मैं जोधपुर रहा हूँ, ऑल 3 टूरिस्ट प्लेसेस, हर जगह एक वाइब्रेंट डायनेमिक एसोसिएशन होता है। और हर 15 दिन में, हर 7 दिन में कभी ब्लड डोनेशन होता है, कभी प्लांटेशन ड्राइव होता है, कभी मैराथन होती है, एंड दिस इज स्पॉन्सर्ड एंड ड्रिवन बाय दी होटल इंडस्ट्री। और वाइब्रेंट पे मैं मानता हूँ यहाँ पर छोटे मोटे 200 से 250 होटल्स हैं, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि आपने पिछले 6 महीने में क्या 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का योगदान इस शहर को किया है, तो मुझे लगता है उनमें से 70% फेल होंगे। सेठी बगाड़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें, और ऐसा नहीं अच्छे लोग नहीं, लेकिन कारण ये मैं आज क्वेश्चन छोड़ने जा रहा हूँ कि हमारे होटल एसोसिएशन को इसमें विचार करना होगा कि ऐसे क्या कारण है कि आपके ही सिस्टर कंसर्न्स, कई सारी ऐसी ब्रांचेज है, आई नो आपकी सिस्टर कंसर्न है, आप यहाँ उसमें इन्वॉल्व नहीं है। उदयपुर में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, माउंट आबू में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जोधपुर में आप प्रोएक्टिव मेंबर है। तो ये हमारे सवाई माधोपुर के लिए क्वेश्चन मार्क है कि हम सेम ग्रुप से होते हुए भी यहाँ क्यों नहीं करते हैं। ये एक जने के लिए क्वेश्चन, ये सबके लिए। और आप लोगों की जल्द मैं मीटिंग भी बुलाऊंगा। कई सारे मेरे पास में कंप्लेंट आ रही कि रात को 10 बजे बाद, 11 बजे बाद, 12 बजे तक नॉइज पोल्यूशन की इतनी आवाज़ आती है, 1 किलोमीटर तक सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। और हमारी सारी रोजी रोटी अगर हम सवाई माधोपुर के नक्शे से टाइगर और टूरिस्ट निकाल दें तो फिर हमारी क्या दशा होगी वो आपको भी पता है और मुझे पता है। तो बेटर है हम हमारी इमेज को अच्छा रख लें। हमारे अच्छे जो टूरिस्ट हैं वो आपके नॉइज पोल्यूशन से इरिटेट होकर वापस एक दिन अपना यहाँ आने का 3 दिन का प्लान होता है, यहाँ इरिटेट होते हैं, 2 दिन में चले जाते हैं। और हमारे पास देने को है ही क्या, हमारे पास टाइगर वैसे अपॉर्चुनिटी भी है, इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारे पास में है, और ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है और हमारे लिए नेगेटिविटी। अगर ऐसे ही हम करते रहे तो आने वाले 2-4-5 साल में हमारा टूरिस्ट फुटबॉल है वो हमेशा के लिए नीचे चला जाएगा, ऐसा मेरा मानना। क्योंकि मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट भी रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में अच्छे लेवल पे काम किया है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ईच एंड एवरीथिंग, कई सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, सीखी है और देखी है। तो जिस तरीके से हम जा रहे हैं आने वाले समय में अवश्य हम डूबेंगे जरूर। ये सब के लिए क्वेश्चन मार्क है। और जैसे भी मैम कह रही थी कि सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल है, तो मेरे पास में फीडबैक भी है, वीडियोस भी है। और क्योंकि हम कहते हैं कि सवाई माधोपुर होटल्स के सराउंडिंग में सारा बना हुआ है, इसके इर्द गिर्द इसकी बिजनेस चलती है, यहाँ के लोगों की रोजी रोटी चलती है। तो जल्दी हम आप लोगों से आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान भी आप करते हैं, कचरे का डिस्पोजल करते हैं। तो मैंने जो इनफॉर्मल, हालांकि नगर परिषद की टीम को भी इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन जो इनफॉर्मल मैंने चेकिंग कराई है उसमें सारा कचरा इधर उधर डंप किया जा रहा है। हमारे सुपर ट्रांसफर स्टेशन पर किसी भी होटल का कोई कचरा नहीं होगा। और कई सारे होटल्स हैं जो ना ही मैंने आगे व्यवस्था शुरू की थी रणथंभौर रोड के लिए, जिसमें कई सारे होटल्स, अच्छी बात ऐसा नहीं सारे लोग पूरे हैं, कई सारे होटल्स की मेरे पास में लिस्ट भी है तैयार पे, और उनके यहाँ नियर टाइम पे गाड़ी आती है, कचरा चला जाता है, वो हमारे ट्रांसफर स्टेशन पे चला जाता है। कई सारे लोगों को ये लग रहा है कि हम प्रशासन को बेवकूफ बना पा रहे हैं। आपको मैं वादा करके जा रहा हूँ कि 2 जगह कमिश्नर मैं भी रहा हूँ और मैं म्युनिसिपल कमिश्नर रहा हूँ, तो बेवकूफ बनाने का आपके पास में कोई चांस नहीं है। आपको ये ऑर्डर अगले वीक में मेरी तरफ से मिल जाएगा। आप अपना वेस्ट डिस्पोजल कहाँ कर रहे हैं, दिस इज फॉर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। आपके कई सारे एक्ट बने हुए हैं, क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल की यहाँ पर बात हो रही है। अब तक इस जिले में काम करने का मेरा जो तरीका था, दैट वाज मोर और लेस अवेयरनेस बेस्ड। अब मैं इसमें एक्शन लूँगा। तो आप लोग जहाँ पे बैठे हैं अपने ग्रुप में आप बात करते हैं, वहाँ भी आप लोग सोचें। और मैं कहना चाहूँगी इससे अच्छे तो हमारे बच्चे हैं। इस पूरी मुहिम में इस शहर को साफ करने में सबसे बड़ा अगर कोई सहयोग मुझे मिला है वो हमारे बच्चों से मिला, चाहे वो रणथंभौर रोड की सफाई हो, चाहे वो पार्क्स की सफाई हो, या कई दूसरे सारे अभियान हो। सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिला है वो यहाँ के बच्चों से मिला है। और उनको अभी मैं इसलिए इन्वॉल्व नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत सारी उनकी छुट्टियाँ भी चल रही है, उसमें मैं उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहूँगा। उनके स्कूल्स का ऑफ है तो आते भी नहीं है, और गर्मी भी बहुत है, तो कई सारे मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं। और जुलाई ऑनवर्ड्स बारिश के बाद में इनको इन्वॉल्व करेंगे। और जैसे आज मॉर्निंग में मैं एडीएम साहब से दूसरे लोगों से बात कर रहा था कि हमने डूंगरपुर में, जोधपुर में हजारों की संख्या में प्लांटेशन करवाया था, और उसमें जो हमारे कई सारे समाज हैं
कई सारे एनजीओ को इन्वॉल्व भी किया था, और इन्वॉल्व करने के बाद में उनको जिम्मेदारी भी दी थी कि हमारे पौधे मरने नहीं चाहिए। हम 1000 पौधे लगाएं, 2000 पौधे लगाएं, बहुत ज़्यादा आंकड़ों में बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर हम 1000 पौधे लगा रहे हैं तो हमारे 1000 पौधों में से 900 पौधे जिंदा होने चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसके लिए जिला प्रशासन, फॉरेस्ट विभाग, हमारी म्यूनिसिपलिटी इस बार लगातार प्रयास करेगी। उसका प्लान भी हमारी टीम तैयार कर रही है, और आने वाले समय में बारिश से कई सारे इश्यूज शहर में हो भी सकते हैं। उसके लिए भी, क्योंकि मुझे इस चीज़ का अनुभव भी है, उस पर भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। कोशिश मेरी यही रहती है कि मेरे शहरवासियों को, जिले वासियों को जितनी कम तकलीफ हो उतना मेरे लिए अच्छा। और पिछले 3-4 महीने मैंने अनुभव किया है कि जिस तरीके से परिवादी शुरू में मेरे पास में आते थे, उनमें कहीं ना कहीं गिरावट हुई है, और अब वो नंबर पहले 100-150 पर डे होता था, वो 30-40 पे आ गया। तो इसका मैं भी ये मानता हूँ कि, और अब जो लोगों की ग्रीवांसेस भी आती है उसमें काफ़ी मॉडरेशन हो रहा है। तो आप सब लोगों से मैं यही चाहूँगा कि आप कम से कम अपने घर के बाहर तो सफाई रखें। यहाँ सरकारी कर्मचारी भी बैठे हुए हैं, तो आज सुबह ही मैं हमारे स्टाफ को ही कह रहा था कि भाई आपको हमने सरकारी क्वार्टर तो दिए हैं, आप जिस क्वार्टर में रह रहे हो, हमेशा इश्यू ये रहता है कि क्वार्टर बहुत छोटा है। अब आप लोगों की क्वार्टर बैठे हैं और उसमें झाड़ियाँ उगी हुई है, गोबर पड़ा हुआ है, और आज एक नॉर्मल सरकारी कर्मचारी 30 से 40 हज़ार रुपये तो अर्न करता है, तो कम से कम इतनी सी मेहनत तो वो कर ही सकता है। और जैसा मुझे बताया 2 से 4 हज़ार सरकारी कर्मचारी इस सवाई माधोपुर जिले में अपने अपने उनके मकान है, वो गाँव में है, लेकिन वो यहाँ पर बस के, और लगभग 25,000 घर है, तो 25,000 घरों में से अगर 2 से 4 हज़ार घर भी बिल्कुल साफ हो, उनके सामने के 10 कदम भी हम साफ कर लेते हैं, तो म्यूनिसिपलिटी को कितना संबल मिलेगा। मैं, मेरी जो फोर्स है उसको अगर जनता इतना कोऑपरेट कर देती है, तो मैं उनको स्ट्रेस दे दूंगा कि आप इस रोड को क्लियर कर लीजिए, आप इस रोड को क्लियर कर लीजिए। अब शहरवासी चाह रहे हैं साहब आपका ये अभियान है वो हमारे शहर में भी ले आइए। भाई मेरे अभियान से क्या होगा? आप यहाँ के नागरिक हैं, यू डिसाइड, आप इम्प्लीमेंट करिए। आपको जैसे भी चाहिए, आपको संसाधन चाहिए, आपको और कोई हेल्प चाहिए, मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बट ये नैतिक दायित्व है, और ऐसे ही समाज सुधरता है। इंदौर ने सिर्फ और सिर्फ आईसी पे काम किया, और हर सिटीजन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने पे काम किया। वही कोशिश हम कर रहे हैं। ऑब्वियसली पेनल्टीज भी इम्पोज की थी। जोधपुर जैसे शहर में मैंने 10 लाख से ज़्यादा पेनल्टी इम्पोज की, तो फर्क आता है उसका। आई नो राज्य भी मानते हैं, कुछ लोग बेराजी से भी मानते हैं। जैसा आपको ध्यान है, एक गार्डन सीज हुए तो बाकी सारे गार्डन वाले स्वयं माधोपुर में ठीक हो गए एक इलेक्शन से। तो मैं एज ए कलेक्टर चाहता नहीं हूँ कि मुझे उस कठोर भाषा में समझाना पड़े, अदरवाइज समझाना तो हमारे लिए उस भाषा में भी बहुत आसान है। और सुधार अवश्य जब तक मैं हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारा सवाई माधोपुर जैसा था उससे कहीं बेहतर दशा में इसको मैं हमेशा के लिए छोड़ के जाऊँ, क्योंकि एक बार हम जितना सुधार करके जाएंगे, वापस इसको बिगड़ने में कम से कम अगले 5-10 साल लगेंगे। क्योंकि कम से कम 20-30% हमारी जो पॉपुलेशन होगी उसके माइंड में तो एटलीस्ट हम ये चीज़ बिठा देंगे कि नहीं, हमारा शहर है, हमारी प्राइड है, हमें इसको सुरक्षित रखना होगा, हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। इस चीज़ पे हम काम करें। आपको छोटा सा उदाहरण मैं उदयपुर से देना चाहूँगा। उदयपुर में मेरी पोस्टिंग भी रही है। उदयपुर में फतेह सागर झील लगभग एवरी वीकेंड, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, टूरिस्ट सीजन होता है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, फिर भी 5 से 10 हज़ार लोग होना है काम से बाहर। लेकिन आप वहाँ पर पैदल जाइए और आप देखिए आपको कहीं कचरा दिख जाए। वहाँ पर बम्बैया बाजार है, उसमें जो भी इवन वहाँ के वेटर होते हैं जो काम करने वाले हैं, अगर कोई फेंक भी देता है तो भी वो उठाकर उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, उसी से टोक देते हैं कि भैया आप इसमें डालिए। तो ये सिर्फ व्यवस्था है। यही चीज़ माउंट आबू में देखेंगे, हर वीकेंड 5 से 10 हज़ार टूरिस्ट वहाँ पर भी आते हैं, लेकिन फिर भी आप नक्की चीज जाएंगे, आपको बिल्कुल साफ नजर आएगी। तो बात सिर्फ और सिर्फ हमारी मानसिकता की है, और हम हमारे शहर से कितना प्यार करते हैं उसकी भी है। यहाँ आप कट हुए, लेकिन मेरा 4-5 महीने का अनुभव है, ज़्यादातर जो मेंटेलिटी है वो इस तरीके की है कि अब मेरा काम तो निकल गया, मैं इस दायरे से बाहर मुझे क्या मिलेगा। तो अब हर कोई व्यक्ति अगर ऐसे सोचेगा और मुझे क्या मिलेगा इस थीम पे अगर हम सोचेंगे, तो आप यकीन मानिए बर्बाद तो आप सारे साथ ही हो। फिर हम बात करते हैं कि हमारा बजरिया मार्केट है, उसमें टूरिस्ट क्यों नहीं आता। भाई ऐसे मार्केट तो पूरे राजस्थान में 500 है, ऐसा क्या बजरिया मार्केट में है कि आपके यहाँ है। और कचरा कोई बाहर से जो ग्राहक आते हैं वो तो फेंक के नहीं जाते, आपकी दुकान है, आपकी बाहर कचरा है, आप फैले होते हैं, सबका हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। बट इनिशिएटिव ले कौन? जनता लेगी, मार्केट एसोसिएशन लेगी। अब छोटे छोटे इनिशिएटिव्स होते हैं, आप इकट्ठे करके कैसे भी कर लें,
आप वीक में एक दिन डिसाइड कर लें, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं तो कटू कर रहा हूँ, मेरे पास में कोई भी एसोसिएशन शहर का सफाई और इसके लिए आता ही नहीं है, क्योंकि आते ही मैं उसी मार्केट का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, लीजिए आप ये बताइए। अब उत्तर तो कुछ होते नहीं है। सेम फॉर होटल्स, यहाँ कोई भी होटल वाले बैठे हुए हैं, वो ये क्लियर नहीं कर सकता है कि उनको कोई फाइल, कोई परमिशन, कोई चीज़ कभी भी टाइम बाउंड मैनर से ज़्यादा एटलीस्ट मेरे आने के बाद में डिले हुई, जो काम होने योग्य हो, और वो हुआ नहीं। ये मैं ओपन इस पोडियम पे करूँ, लेकिन बदले में इस शहर को क्या मिला? आज मैं कह रहा हूँ 200 होटल्स हैं, हर होटल वाला कम से कम करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसने। क्या वो 10,000 रुपये 15,000 रुपये शहर के एक साल में स्पेयर नहीं कर सकता? मैं तो कह रहा हूँ वो बच्चों को जाके आईसी के लिए कुछ कर दे, वो और दूसरी चीज समझा दे। 200 × 10,000 बहुत बड़ा नंबर है, पर बात ये है कि हम करना चाहते हैं। 2-4 बड़े ग्रुप भी थे, एक दिन वो मेरे पास में कुछ प्रपोजल लेके आए और मुझे कहा कि जी ये हमने किया है, ये हमारा प्रेजेंटेशन है, ऐसा हमारा ग्रुप करता है, ये करता है। आई सेड फाइन। मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा, लीजिए आपने खूब सारी एक्टिविटी की है, आप तो मुझे